हेलो गाइस, वेलकम बैक टू जेके प्रैक्टिस। तो गाइस, आज का जो हमारा वीडियो है इसको ध्यान से समझिएगा, ध्यान से देखिएगा। देखिए, इसमें हम आरसी डिस्कशन करेंगे, यानी कि आपके सिलेबस में इंग्लिश में एक टॉपिक है रीडिंग कंप्रीहेंशन। कौन सा टॉपिक है? रीडिंग कंप्रीहेंशन। ठीक है, उसका मतलब क्या है? देखिए, एग्ज़ाम में आपको एक पैसेज आएगा। ठीक है, पैसेज कुछ भी हो सकता है, आर्टिकल हो सकता है, कोई स्टोरी बेस्ड हो सकता है। मोस्टली जो आते हैं वो स्टोरी बेस्ड ही आते हैं। तो जो बैंक्स के एग्ज़ाम होते हैं वहाँ पे आर्टिकल पूछ लिए जाते हैं, बट मैक्सिमम जो एग्ज़ाम होते हैं, जैसे कि आपका एग्ज़ाम 4th क्लास का हो गया, इसमें आपको सिलेबस में है, तो इसमें आपको स्टोरी बेस्ड आने के चांसेस हैं। ठीक है, तो ये आप पूछोगे कि ये कितने मार्क्स का एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है। तो गाइस, इसके अगर मैं मिनिमम बात करूँ तो 3 नंबर, अगर मैक्सिमम बात करूँ तो 5 नंबर। ठीक है, रीडिंग कंप्रीहेंशन के 5 नंबर। अब इसके नंबर कैसे मिलेंगे, क्वेश्चन कैसे करने हैं, ठीक है, ये डिपेंड करता है आपकी रीडिंग हैबिट पे, कि आप दिन में कितना रीड कर रहे हो, कितना चीज़ों को समझ रहे हो, वो डिपेंड करेगा आपका इस पे। तो अगर आपकी रीडिंग हैबिट अच्छी है तो इसमें आप अच्छा स्कोर कर पाओगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। किस टाइप का आपको पैसेज आ सकता है, कितने क्वेश्चंस आ सकते हैं, तो हम मैक्सिमम लेके चलेंगे। तो चलिए, चैनल पे जो न्यू है चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि हमारी कोई भी न्यू वीडियो हो आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो देखिए, पैसेज करते हैं स्टार्ट। समटाइम्स एवरीथिंग गोज़ रॉन्ग इन लाइफ। इसका क्या मतलब है? क्या होता है कि कई बार क्या होता है कि सब कुछ हमारी ज़िंदगी में गलत होता है। ठीक है, इसका मतलब ये है। क्यों होता है? इस मतलब पहली लाइन में जो ये राइटर जिसने भी लिखी है, आथर ने बोला है कि समटाइम्स एवरीथिंग गोज़ रॉन्ग इन लाइफ। ज़िंदगी में कई बार सब कुछ गलत होता है। ठीक है, अब स्टोरी है वो स्टार्ट होती है हमसे। आई केम across a joint family in the Sainik farms comprises a father and mother। राइटर ने बोला है कि आई केम अक्रॉस ए, राइटर कहीं गया होगा, उसने क्रॉस किया, जॉइंट फैमिली को देखा। कहाँ पे देखा? जगह का नाम ये आपने याद रखना है, अगर क्वेश्चन में आएगा तो आप यहाँ से उसको आंसर दे सकते हो। ठीक है, राइटर ने क्रॉस किया एक जॉइंट फैमिली को सैनिक फार्म कंप्राइजिंग में, सैनिक फार्म्स में। तो वहाँ पे उसने देखा कि एक फादर है, उसकी एक फादर है, एक मदर है। ठीक है, अराउंड 60 ईयर्स ऑफ एज, उनकी जो एज है वो 60 साल तक के करीब है। तो उनके 2 मैरिड सन हैं। ठीक है, 2 मैरिड सन हैं एंड अनमैरिड डॉटर है ऑफ अराउंड 25 ईयर्स। 2 लड़के हैं जो कि मैरिड है और एक लड़की है जो कि अनमैरिड है, जिसकी एज 25 ईयर्स है। ठीक है, डोमेस्टिक फ्रिक्शंस had caused the older son wife to leave him for her माइका। ठीक है, डोमेस्टिक फ्रिक्शंस होने के कारण, कि डोमेस्टिक आप कोई बोल सकते हो कि घरेलू झगड़ा। ठीक है, उस वजह से क्या हुआ कि जो बड़ा उनका बेटा था, उसकी जो वाइफ थी, उसने उसको छोड़ दिया, वो चली गई खुद कहाँ? मायके। ठीक है, द यंगर सन मैरिज टू वाज फॉलिंग अपार्ट। ठीक है, जो छोटा लड़का था उनका, उसने जो शादी की थी वो कहीं अलग की थी। ठीक है, अलग कुछ भी हो सकता, दूर की होगी, अलग थी सबसे। एंड दिस हैड कॉज्ड देयर अनमैरिड सिस्टर टू डिक्लेयर दैट सिंस मैरिज एंड इन डिजास्टर शी वुड प्रेफर टू स्टे सिंगल ऑल हर लाइफ। इसका क्या मतलब है लाइन्स का? कि जब जो उनकी सिस्टर थी, उन्होंने देखा कि जो मैरिज है वो एक डिज़ास्टर है, मतलब कि ठीक है, एंड हो जाता है मैरिज करके सब कुछ। अपने भाई को देखा कि वो शादी करके खुश नहीं है। ठीक है ना, इसलिए उसने भी अपनी लाइफ को हमेशा के लिए सिंगल बना दिया कि वो शादी नहीं करेगी। ठीक है, ये उसका रीज़न था शादी नहीं करने का। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट पैराग्राफ है वो आता है, एटमोसफेयर इन दिस होम हैड बिकम टू पॉइजनस। जो उनके घर का एक वातावरण था
वो एक जहर के साथ भर गया था, ठीक है। दैट इवन दैन द सीनियर बिजनेसमैन, ये जो बिजनेसमैन है वो लड़कियों के फादर के लिए यूज़ हुआ है, एंड हिज वाइफ हैड स्टार्टेड विकरिंग फॉर द फर्स्ट टाइम्स इन देयर लाइफ्स, ठीक है। जब उसके फादर थे जो बिजनेसमैन थे, तब उनका जीवन था, लाइफ थी जो अच्छी चल रही थी। बट जब उनकी एज हो रही है तो वो क्या करें, फर्स्ट टाइम उन्होंने अपनी लाइफ में कभी उसे पिघलना सीखा। पिघलना सीखना नहीं मतलब कि पिघलना स्टार्ट हो गया अपनी लाइफ में। क्यों हुए? दिस मैन टोल्ड मी, राइटर बोलता है, इस ओल्ड मैन ने, जो आदमी था, उसने मेरे को बताया, मोurnफुली, मोurnफुली होता है कि मातम के साथ, ठीक है, मातम के साथ, मातम की, ऐसे मोurnफुली का मतलब होता है, ठीक है, मातम के साथ, खुशी के साथ नहीं, दुख के साथ नहीं, मातम के साथ बोला दैट ही एंड हिज होल फैमिली फॉट लाइक कैट्स एंड डॉग। उसने बोला कि जो उसकी फैमिली है वो एक लड़ती रहती है, झगड़ती रहती है, किसकी तरह? कैट्स और डॉग्स की तरह। जैसे डॉग कैट्स के पीछे लगा होता है, उस तरह से मतलब कि ये लगती रहती है। तो उसकी ये विश है कि वो ज़िंदा नहीं रहना चाहता, ठीक है। Also because all his life members were quarreling with one another in combination that changed every single day. तो वो बोला कि उसकी जो फैमिली मेंबर हैं वो क्वारलिंग करते हैं, यानी कि आपस में लड़ते झगड़ते हैं, ठीक है, एक दूसरे के साथ। तो ये कि उनके दिन को चेंज कर देता था। बस इस पैसेज में यही बात हुई है। अब इस पे क्वेश्चन आपको किस तरह से पूछे जा सकते हैं वो मैं आपको डिस्कशन करवाता हूँ, चलिए। अब आपने पैसेज पढ़ा, अब आगे क्वेश्चन, व्हाट मेड द यंगर सिस्टर थिंग्स मैरिज एंड इन डिजास्टर। वो जो उनकी यंगर सिस्टर थी वो शादी क्यों नहीं करना चाहती थी, क्या वजह क्या थी? तो क्या आउटकम ऑफ मैरिज ऑफ ब्रदर, यही रीज़न था। उसने बोला था ना कि मैरिज एंड डिजास्टर। अपनी जो भाइयों की शादी देखी उसने, क्या हालात उनका, आउटपुट देखी, इसी वजह से वो अपनी शादी के लिए सेटिस्फाई नहीं थी, इसलिए उसने अपनी लाइफ को प्रेफर कर दिया सिंगल और लाइफ के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट मेड द राइटर से समथिंग समटाइम्स एवरीथिंग गोज रॉन्ग इन लाइफ। इसका मतलब क्या है जो टाइटल दिया था राइटर ने? तो गाइस इसका मतलब था हिज इंटरेक्शन विद पॉलिटिशियन, नहीं तो हिज इंटरेक्शंस विद मैनी पीपल, ऐसा कुछ भी नहीं था इसमें। हिज इंटरेक्शन विद ए न्यूक्लियर फैमिली, न्यूक्लियर फैमिली का तो नाम ही नहीं है, तो ऑप्शन आपका डी हो जाएगा, ठीक है। व्हाट हैड कॉस्ट द ओल्डर सन वाइफ टू लीव हिम। क्या कारण था कि जो बड़ा लड़का था, उनकी जो जिससे शादी हुई थी, उसकी वाइफ थी, उसने उसको क्यों छोड़ा था? वजह क्या रही होगी? तो वजह क्या, फाइट विद द ओल्डर सन, नो। तरुमा विद, ऐसा कुछ नहीं पड़ा। द बैड बिहेवियर ऑफ हर फैमिली, ये भी हो सकता है। डे टू डे प्रॉब्लम्स इन द हाउस, घर में डेली एक नई नई प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती थी, इसलिए उसने उसको लीव कर दिया। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन। इन क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं, मैं मैक्सिमम आपको 5 करवा रहा हूँ इस पर। द एटमोसफेयर इन द हाउस फोर्स्ड द राइटर टू से दैट। एटमोसफेयर था जो फैमिली का, वो राइटर को क्या कहने के लिए फोर्स कर रहा था? इट हैज़ बिकम पॉइजनस, यही था इसका आंसर और कुछ नहीं था। व्हाट इज़ द सिग्निफिकेंस ऑफ फाउट लाइक कैट्स एंड डॉग। उसने बोला था ना ओल्ड मैन ने कि मेरी वाइफ का हर एक मेंबर, जितने भी घर में, होल मेंबर ऑफ द फैमिलीज फाउट लाइक कैट्स एंड डॉग्स, ये बोला था। तो इसका मतलब क्या था? फाउट लाइक डोमेस्टिक एनिमल्स, नो। फाउट लाइक एनिमीज, नो। फाउट लाइक स्ट्रीट एनिमल्स, यस। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नहीं नहीं नहीं, इसका सी नहीं होगा। डोमेस्टिक तो हमारा डॉग भी होता है, स्ट्रीट क्यों होगा? तो जो उसका आंसर होगा वो हो जाएगा आपका फोर्ट लाइक एनिमल, एनिमीज, मतलब दुश्मनों की तरह वो आपस में लड़ते झगड़ते रहते हैं। ओके गाइस, ओके। आज की वीडियो में बस इतना ही। तो मैंने एक ओवरव्यू दे दिया कि आपको आरसी यानी कि रीडिंग कम्प्रीहेंशन किस तरह से आ सकता है। तो इसी टाइप का आपको आएगा 4 से 5 नंबर का। तो इस वीडियो को शेयर करना। तो आपको रीडिंग कम्प्रीहेंशन की, अगर आपको जिनको नहीं पता था कि आरसी क्या होता है, कम्प्रीहेंशन क्या होता है, आई होप उनको समझ आ गया हो। तो इस वीडियो में बस इतना ही। बात करेंगे हम नेक्स्ट वीडियो पे, आर्टिकल डिस्कशंस करेंगे, आर्टिकल क्या होती है। ओके गाइस, बाय बाय।